माँ सभी की, गीता का ज्ञान सबका है, कला को समर्पित ये अनुष्ठान सबका। थैंक यू। बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जान के अच्छा लगा कि गुरुदेव का आशीर्वाद तो वैसे तो जगत के ऊपर है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हमने आपके एक्सपीरियंस से देखा तो वो नाम उन्होंने श्रेष्ठता को देख करके दिया है। और ये पुरुषार्थ होगा सर आपका, और ये क्या परम भाग्य है कि गुरु जी ने आपको कितनी भव्य दृष्टि से देखा हो। मैं कहता हूँ जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जी, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं, वो तो सारे जगत के ही गुरु हैं। लेकिन हम कृतार्थ हो गए कि सर आप आए, और वो जो बात नाम उन्होंने आपको दिया, वो नाम 16 आने सच है, और स्पष्ट रूप से वो उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि वो बहुत कम लोग होते हैं जो सर आपके हो। मैं एक कविता सुनाता हूँ सर, और आप जा रहे थे तो एक गीत पढ़ता हूँ सर। हमें लगता है कि किसी भी तरह से हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे सर। आँख से जो अश्रु छूटा उसके कर्जे में दबा हूँ, आँख से जो अश्रु छूटा उसके कर्जे में दबा हूँ। मैंने ही तो जख्म छेड़ा, मैं ही तो उनकी दवा हूँ। आपकी पावन निगाहें मन को मोहित कर रही हैं, आपके केशों की डोरी नभ सुशोभित कर रही है। आप ही आकाश मेरा, आप ही मेरा गगन थी, ध्यान की भाषा को पढ़ती मन की वाणी में मगन थी। ध्यान को जो भंग करती मैं ही वो जालिम हवा हूँ। आँख से जो अश्रु छूटा उसके कर्जे में दबा हूँ। मैंने ही तो जख्म छेड़ा, मैं ही तो उनकी दवा हूँ। एक आखिरी गीत भी मैं सर सुना दूंगा, क्योंकि अगर बोल ही लिया गया है तो फिर बोल ही लिया जाएगा। हाँ, अब हमको कोई रोकेगा भी नहीं। हाँ, हम नंबर ही नहीं देंगे हम जो ऐसा। एक कविता मैं सर और समर्पित करता हूँ, ये अंतिम कविता होगी, ये मैंने गीत ही लिखा था और इसको मैं सुनाना नहीं चाहता था सर। मैं सच बताऊँ, ये जरा सी कविता सुनाई, लेकिन कुछ बच्चों ने जिस प्रकार से चीज़ों को कहा, ये हमारा अमन चैन का देश है। और मैं आपको बताऊँ, एक कविता बहुत वायरल हो रही है, ये कुआं ठाकुर का, ये वो मतलब मूठ ठाकुर की मूठ पे हथेली हमारी, और फसल ठाकुर की, खेत ठाकुर का, खलिहान ठाकुर का, हमारा क्या, हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि राजपूतों ने अपनी जितनी भी रियासतें थी, गढ़ थी, और 17,000 से ज़्यादा किले थे, वो इस देश को दे दिए। तो अगर उनको उस चीज़ का लालच होता तो वो शायद न देते। तो मैं वहाँ से एक कविता सुनाता हूँ। सिंध लुटेरे कासिम को फारस में डिगते देखा था, सिंध लुटेरे कासिम को फारस में डिगते देखा था, जब हमने अपनी बेटी को दीनारों में बिकते देखा था, जब हमने अपनी बेटी को दीनारों में दिखते देखा था। कुंवर अमर जब खाने खाना का हरम जीत कर लाया था, राणा ने सबको माता के वापस फिर से भिजवाया था। बस इसीलिए खुद कुल देवी रक्षा करती थी भालों की, हल्दी घाटी में कब हारी थी टोली उन मत वालों की। ये वही समय था जब तोपों से धातु लड़ाते थे, ये वही समय था जब मुगल्स इनने इन्वेड किया तो उन्होंने तोपों को पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो हमने कहा कि ये वही समय था जब तोपों से और इधर से राजपूत अपनी तलवार लेके चले जाते थे, उनको तो पता था कि वापस तो आना नहीं है। तो इसीलिए तो ये वही समय था जब तोपों से धातु लड़ाते थे, वो सैकड़ों युद्ध भूलकर बस खनवा से मान बढ़ाते थे, जिनके दादा सांगा ने खतौली की रणभेदी में हाथ गवाया था, युद्ध क्षेत्र से दिल्ली तक लोधी को मार भगाया था। कितने युद्धों को हम लिख दें कैसे, ये कल में गम लिख दे, बाबर बयाना में हारा था कैसे, पराक्रम को कम लिख दे, उठकर लिख दो इतिहास सही कसम सभी को खालों की, हल्दी घाटी में कब हारी थी टोली उन मत वालों की। क्या बात है सर, क्या बात है, प्लीज